आप भी ज्यादा सोचते हैं? क्या हर काम को शुरू करने से पहले दिमाग में 10 बार सोच चलती है? क्या आपको भी लगता है पहले सब परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करूंगा? तो ये वीडियो आपकी सोच की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो कहती है कम सोचो ज्यादा करो। ये कोई मोटिवेशनल झुंझुना नहीं, ये है एक्शन में जिंदगी बदलने की रियल स्ट्रेटजी। किताब का नाम है थिंक लेस डू मोर, पीटर हॉलिंस द्वारा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सोचेंगे कम और करेंगे ज्यादा। भाग 1, करने की हिम्मत सोच से बड़ी होती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सोचते सोचते इतना समय बीत जाता है कि आप शुरुआत ही नहीं कर पाते? बहुत सारे लोग यही करते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, पर कुछ करते नहीं हैं। सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सोच ही आपका काम रोकने लग जाए, तब सोच सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। क्यों हम ज्यादा सोचते हैं? सोचने की आदत एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। हम सोचते हैं कि जब सब सही होगा तब हम काम शुरू करेंगे, थोड़ा और जान लूं पहले, थोड़ा और परफेक्ट बना लूं, फिर सही वक्त पर शुरू करूंगा। पर सच्चाई क्या है? सही वक्त कभी आता ही नहीं। आप सोचते रह जाते हो और आपके अंदर का जोश, आइडिया और ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। परफेक्शन का जाल मान लीजिए। आपको एक YouTube चैनल शुरू करना है। आपने रिसर्च शुरू किया, कौन सा कैमरा सही है, कौन सा माइक, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, एडिटिंग कैसे करूं। आप 10 दिन सोचते हैं, 20 दिन, 1 महीना, पर वीडियो एक भी नहीं बनता। यही है एनालिसिस पैरालिसिस, जब सोच और परफेक्शन की आदत आपकी शुरुआत को मार देती है। शुरुआत करो फिर सुधारो। पीटर हॉलिंस कहते हैं स्टार्ट पोरली, स्टार्ट स्मॉल, जस्ट स्टार्ट। यानी शुरुआत करो, चाहे खराब ही क्यों ना हो। शुरुआत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। शुरुआत का मतलब है बस पहला कदम लेना। जब बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो परफेक्ट तरीके से चलता है? नहीं ना, वो गिरता है, लड़खड़ाता है, फिर भी चलता है। वैसे ही हमें भी डूइंग मोड में आना है, थिंकिंग मोड में नहीं फंसना। लो स्टैंडर्ड्स का पावर आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, पर शुरुआत में अपने स्टैंडर्ड्स घटा दो। अगर आप 10 पेज की बुक लिखना चाहते हैं तो 1 पेज से शुरू करो। अगर आप 1 घंटा जिम जाना चाहते हो, पहले 10 मिनट वॉक करो। अगर आप सोच रहे हो कि YouTube चैनल पर 100 वीडियो डालूं, पहले 1 डालो। छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत। एक्शन से आता है क्लैरिटी। लोग सोचते हैं पहले सब क्लियर हो जाए फिर शुरू करूंगा, लेकिन क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप कोई काम करना शुरू करते हो तो बीच में ही समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत। सोचना सिर्फ अंदाजा है, करना ही असली शिक्षा है। सोच का गोल चक्कर। जब आप सोचते रहते हैं तो दिमाग आपको फंसाता है, ये करूं या वो, अगर ये फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। फिर आप डर जाते हो, फिर सोचते हो, और इसी गोल चक्कर में एक्शन कभी नहीं आता। इसलिए अगर कोई आइडिया दिमाग में आए तो बस एक काम करो, 3 सेकंड के अंदर पहला एक्शन लो। चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, कॉल करना हो, या बस एक छोटा स्टेप। बस रुको मत। थिंकिंग वर्सेस डूइंग का सिंपल टेस्ट। सोचने वाला इंसान क्या करता है? YouTube पर वीडियो देखता है, कैसे अमीर बने, बुक्स पढ़ता है, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स, सब नोट करता है, लेकिन करता कुछ नहीं। और करने वाला इंसान, वो बुक नहीं पढ़ रहा, वो भाग रहा है, वो कैमरा नहीं खरीद रहा, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है, वो सोच नहीं रहा कि क्या होगा, वो कर रहा है जो वो कर सकता है। एक रियल लाइफ उदाहरण, मान लो 2 दोस्त हैं, राज और समीर। राज हर दिन सोचता है कि उसे बिजनेस शुरू करना है, हर दिन नए प्लान बनाता है, YouTube वीडियो देखता है, पर एक्शन जीरो। समीर बस एक WhatsApp ग्रुप बनाता है और छोटा सा प्रोडक्ट बेचना शुरू करता है। शुरू में 2 ग्राहक मिले, फिर 10, फिर 50। आज 6 महीने बाद राज के पास अब भी प्लान है और समीर के पास बिजनेस। यही फर्क है सोचने और करने में। सोचो कम, करो ज्यादा, लेकिन कैसे? अब सवाल है, ठीक है सोच तो रहा हूं, लेकिन अब एक्शन कैसे लूं? कुछ आसान स्टेप्स। 1, माइक्रो एक्शन लो। इतना छोटा स्टेप लो कि दिमाग मना ना कर पाए। जैसे सिर्फ 1 लाइन लिखो, 1 वीडियो शूट करो, 1 फोन कॉल। 2, टाइम ब्लॉक करो, 25 मिनट सिर्फ काम, कोई सोच नहीं, कोई फोन नहीं। 3, अकाउंटेबिलिटी रखो, किसी दोस्त को बोल दो, अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे 100 रुपये देने होंगे। 4, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, एक्शन लो, फिर मोटिवेशन अपने आप आएगी। भाग दो, सोचना बंद करो, एक्शन लो। हम में से ज्यादातर लोग करते क्या हैं? सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर सोचते ही रह जाते हैं, और इस बीच जिंदगी आगे निकल जाती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, इफ ओवर थिंकिंग वर अ स्किल वी वुड ऑल बी मिलियनेयर्स। यानी अगर ज्यादा सोचने से सफलता मिलती तो हम सब
करोड़पति होते। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा सोच इंसान को पंगु बना देती है। एक्शन की ताकत आप सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा प्लान किया हो लेकिन वो प्लान पूरा ही ना हो पाया? आपने सोचा कल से जिम जाऊंगा, फिर सोचा पहले डाइट प्लान बना लूं, फिर सोचा नए शूज ले लूं, फिर आप जिम कभी नहीं गए। असल में एक्शन लेने का सही समय अभी होता है। एक्शन बायस क्या होता है? यह एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। जब आप किसी काम को सोचते सोचते थक जाते हो और फिर सीधा एक्शन लेते हो, भले ही सब सही न हो। पीटर हॉलिंस इसी को कहते हैं एक्शन बायस। यह कहता है डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग, यानी कुछ भी करना सोचते रहने से बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक्शन आपको फीडबैक देता है। जब आप कोई कदम उठाते हो तभी आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। सोच का ट्रैप सोचने का एक खतरनाक जाल है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, अभी टाइम सही नहीं है। यह सब मेंटल एक्सक्यूजेस हैं। ये आपको ऐसा एहसास कराते हैं कि आप समझदार हो, पर अंदर से डर होता है। पीटर हॉलिंस यही कहते हैं थिंकिंग कैन बी अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ फियर। सोचने के पीछे बहुत बार डर छुपा होता है। सोच को हराने का एक ही तरीका है, करो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सोचते हो तो अगली बार ये नियम अपनाओ। हर बार जब मैं सोचने लगूं, मैं 3 सेकंड में एक छोटा सा एक्शन लूंगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने सोचा कि आपको किसी को कॉल करना है, इस 3 सेकंड में नंबर डायल कर दो। अगर आपको वीडियो शूट करनी है, 3 सेकंड में कैमरा ऑन कर दो। अगर आप जिम जाने की सोच रहे हो, 3 सेकंड में जूते पहन लो। ये 3 सेकंड रूल आपको सोच से बाहर खींचकर एक्शन में डाल देगा। छोटी छोटी जीतों की ताकत। हमेशा ये मत सोचो कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। हर दिन एक छोटा काम करो, वो चाहे 5 मिनट पढ़ाई हो, 10 मिनट एक्सरसाइज हो या 1 पेज लिखना हो। ये छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे बड़ा बदलाव बनाती हैं। सोचना कभी ये नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक्शन ही करता है। स्टार्ट अगली का नियम बहुत लोग सोचते हैं जब मेरा काम परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन परफेक्ट कभी नहीं आता। पीटर हॉलिंस इसीलिए कहते हैं स्टार्ट अगली, शुरू करो। भले ही काम गंदा लगे, अधूरा लगे, पर शुरू करो। आपका पहला वीडियो, पहला आर्टिकल, पहला स्टेप सब खराब होगा, पर अगर आपने किया तो अगली बार आप उससे बेहतर कर पाओगे। पर अगर शुरू ही नहीं किया तो सुधार का सवाल ही नहीं आता। सोच को काटने के 5 आसान तरीके। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स समझते हैं जो आपको सोच से निकालकर एक्शन में डालेंगे। एक टाइम बॉक्स करो, एक टाइमर लगाओ। 25 मिनट के लिए सिर्फ काम, सोचना मना है। पोमोडोरो टेक्निक यही कहती है। 2 मोशन वर्सेस एक्शन पहचानो। मोशन द डार्स, तैयारी करना, प्लान बनाना, रिसर्च करना। एक्शन टारगेट असली करना, लिखना, शूट करना, कॉल करना। मोशन में फंसना बंद करो, सीधे एक्शन लो। 3 तुरंत लिखो, सोचो नहीं। इसीलिए कहते हैं स्टार्ट अगली, शुरू करो। भले ही काम गंदा लगे, अधूरा लगे, पर शुरू करो। आपका पहला वीडियो, पहला आर्टिकल, पहला स्टेप सब खराब होगा, पर अगर आपने किया तो अगली बार आप उससे बेहतर कर पाओगे। पर अगर शुरू ही नहीं किया तो सुधार का सवाल ही नहीं आता। सोच को काटने के 5 आसान तरीके। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स समझते हैं जो आपको सोच से निकालकर एक्शन में डालेंगे। एक टाइम बॉक्स करो, एक टाइमर लगाओ। 25 मिनट के लिए सिर्फ काम, सोचना मना है। पोमोडोरो टेक्निक यही कहती है। 2 मोशन वर्सेस एक्शन पहचानो। मोशन द डार्स, तैयारी करना, प्लान बनाना, रिसर्च करना। एक्शन टारगेट असली करना, लिखना, शूट करना, कॉल करना। मोशन में फंसना बंद करो, सीधे एक्शन लो। 3 तुरंत लिखो, सोचो नहीं। जब भी दिमाग में कोई आइडिया आए 10 सेकंड के अंदर कहीं नोट करो। 4 ट्रिगर बनाओ। अपने काम की शुरुआत किसी ट्रिगर से जोड़ो, जैसे चाय पीने के बाद 10 मिनट काम या रात में फोन रखने के बाद पढ़ाई। 5 सवाल पूछो, मैं सोच क्यों रहा हूँ? हर बार सोचते हुए खुद से पूछो, क्या मैं डरा हुआ हूँ? क्या मैं टाल रहा हूँ? क्या मैं बस दिखावे के लिए बिजी बन रहा हूँ? ये सवाल आपको जमीन पर खींच लाएंगे। एक्शन से आता है कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आए फिर एक्शन लेंगे। सच्चाई इसके उलट है। एक्शन रिजल्ट्स कॉन्फिडेंस। आप पहले छोटा सा एक्शन लेते हो, फिर छोटा रिजल्ट आता है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप फिर बड़ा एक्शन लेते हो। यही है ग्रोथ लूप, जो सोचने से कभी नहीं बनती। भाग 3 झूठे बहाने और असली डर। मैं थका हुआ हूँ, अभी टाइम सही नहीं है, थोड़ा और सोचने दो। आप भी ऐसे बहाने बनाते हो ना? सच्चाई ये है ये सब झूठ है जो हमने खुद को इतने बार बोले हैं कि अब वो सच लगने लगे हैं। बहाने बनाना आसान होता है। हम इंसान अपने आप को बड़ा मासूम समझते हैं, पर अंदर से हम जानते हैं
कि कई बार हम सिर्फ टाल रहे होते हैं। कोई काम करने का समय आता है और दिमाग तुरंत एक बहाना बना देता है, जैसे अभी मेरा मूड नहीं है, मेरे पास सही सामान नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। पर कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये बहाने नहीं, डर हैं जो आपके अंदर छुपे हुए हैं। डर के 3 चेहरे। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि ज्यादा सोचने और एक्शन ना लेने के पीछे 3 सबसे बड़े डर होते हैं। 1. फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। आप सोचते हो अगर मैंने किया और फेल हो गया तो क्या होगा, तो आप सोचते रह जाते हो ताकि फेल होने से बच सको। 2. जज होने का डर, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो। दूसरों की सोच का डर आपके एक्शन को मार देता है। 3. सफलता का डर, फियर ऑफ सक्सेस। जी हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, पर कई लोग सबकॉन्शियसली डरते हैं कि अगर कामयाब हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। बहाने असल में सुरक्षा कवच होते हैं। हम बहाने बनाते हैं क्योंकि वे हमें सेफ महसूस कराते हैं। जब आप कहते हो अभी टाइम नहीं है, तो आप ये नहीं कह रहे कि आप बिजी हो, आप कह रहे हो कि आप डरते हो उस काम से। बहाने आपको फेल होने से बचाते नहीं हैं, वे आपको फेल होने से रोकते हैं। सेल्फ टॉक का जाल। बहाने अक्सर हमारे दिमाग की इंटीरियर बातचीत से आते हैं। आप खुद से बोलते हो शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, जो लोग सफल हैं वो अलग हैं। पीटर हॉलिंस इसे टॉक्सिक इनर वॉइस कहते हैं। ये आवाज कभी आपको बढ़ने नहीं देती, क्योंकि ये आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहती है। डर को कैसे पहचानें? जब भी आप किसी काम से बचने की कोशिश करें, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में बिजी हूँ या मैं बस डर से भाग रहा हूँ? ज्यादातर बार जवाब मिलेगा डर। डर को समझना ही पहला कदम है। डर से बाहर कैसे निकलें? अब बात करते हैं समाधान की। पीटर हॉलिंस के अनुसार डर को हराने के लिए चाहिए करेज थ्रू एक्शन। 1. डर को नाम दो। अपने डर को कागज पर लिखो। जैसे मैं वीडियो अपलोड नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है लोग हंसेंगे। जब डर सामने लिखा हुआ होता है, वो कमजोर लगने लगता है। 2. वर्स्ट केस। सोचो, अपने आप से पूछो, अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? 90% बार जवाब मिलेगा कुछ खास नहीं होगा, बस ईगो हर्ट होगी। 3. डर को छोटा बनाओ। कोई भी बड़ा डर एक छोटे एक्शन से बिल्कुल छोटा हो जाता है। कॉल करने से डर लग रहा है तो पहले सिर्फ नंबर डायल करो। स्टेज पर बोलने से डर लग रहा है तो पहले घर में शीशे के सामने बोलो। डर का तोड़ है माइक्रो एक्शन। झूठे बहानों को सच से बदलो। पीटर हॉलिंस एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, एक्सक्यूजेस साउंड बेस्ट टू द पर्सन मेकिंग देम। बहाने सबसे ज्यादा उस इंसान को अच्छे लगते हैं जो उन्हें बना रहा होता है। तो अगली बार जब आप कोई बहाना बनाने लगे, खुद से पूछो, क्या मैं इस वक्त बहाना बना रहा हूँ या सच में मजबूर हूँ? और फिर सच बोलो खुद से। डर पर जीत का अभ्यास। डर को हराना एक दिन का काम नहीं है, पर हर बार जब आप डर के बावजूद कोई काम करते हो, आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। पहली बार डर लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार आप हंसोगे कि डर क्या था। एक्शन ही इलाज है, पीटर हॉलिंस कहते हैं। ओनली एक्शन कैन प्रूव फियर रॉन्ग। आपका डर कहता है तू नहीं, इसलिए बहाने मत बनाओ। डर से भागो मत, उसे पहचानो और फिर उस पर छोटा वार करो। हर बार जब आप डर के बावजूद कोई स्टेप उठाते हो, आप एक नया दिमाग बना रहे हो। भाग 4. काम को आसान कैसे बनाएं? अगर कोई काम मुश्किल लगे तो हम उसे टालने लगते हैं, और जितना हम टालते हैं उतना वो और भारी लगता है। पर असली ट्रिक क्या है? काम को छोटा, हल्का और आसान बनाना, ताकि हम हर दिन कुछ न कुछ कर पाएं। पीटर हॉलिंस इसी के लिए एक बहुत ही जरूरी मानसिकता सिखाते हैं, लेस एफर्ट मोर स्ट्रक्चर। यानी ज्यादा ताकत नहीं, बेहतर सिस्टम चाहिए। डिसीजन फटीग क्या होता है? आपने कभी महसूस किया है कि दिन के शुरुआत में आप ज्यादा फोकस्ड रहते हो, पर शाम तक कोई भी फैसला लेना भारी लगने लगता है? इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग। यानी पूरे दिन छोटे छोटे फैसलों में दिमाग इतना थक जाता है कि आखिर में हम कुछ करने का मन ही नहीं बनाते। क्या पहनूं, क्या खाऊं, किस काम को पहले करूं, किसे कॉल करूं, ये सब दिमाग से आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। काम को आसान बनाना, फैसलों को घटाना। पीटर हॉलिंस कहते हैं, द लेस यू नीड टू थिंक द मोर यू विल डू। यानी कम सोचो, ज्यादा करो। इसका मतलब ये भी है कि दिन में जितने फैसले लेने हों उन्हें पहले से तय कर दो। उदाहरण, सुबह क्या पहनना है? एक ही तरह के कपड़े रखें जैसे स्टीव जॉब्स करते थे। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? रोज एक ही हेल्दी चीज तय कर लो। काम की शुरुआत कब होगी? रोज एक ही टाइम सेट कर लो। छोटी छोटी चीजों का ऑटोमेटिक हो जाना आपको बड़े कामों के लिए ऊर्जा बचा कर रखता है। टू डू लिस्ट नहीं, सिस्टम बनाओ। बहुत लोग हर दिन टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर उस पर काम करते नहीं बल्कि टेंशन लेते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, टू डू लिस्ट इज नॉट द प्रॉब्लम, द लैक ऑफ सिस्टम इज। यानी सिर्फ कामों की लिस्ट बनाना काफी नहीं है, उन्हें एक सिस्टम में ढालना जरूरी है। उदाहरण, अगर आप रोज एक वीडियो बनाना चाहते हो, बस लिखना लिस्ट में डाल देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक सिस्टम बनाओ।
समय काम सुबह 9 बार या स्क्रिप्ट लिखना 30 मिनट 9:30 रिकॉर्डिंग 10 आर्म एडिटिंग 11 जम थंबनेल बनाना प्लस अपलोड। ऐसे में दिमाग को पता होता है क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। क्यों जरूरी है? काम को आसान बनाने का सबसे जरूरी मंत्र है डन इज बेटर देन परफेक्ट। क्यों जरूरी है? काम को आसान बनाने का सबसे जरूरी मंत्र है डन इज बेटर देन परफेक्ट। आपका काम 100% परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस पूरा होना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं वीडियो में म्यूजिक परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और एडिट कर लूं, साउंड क्लियर नहीं है, और इसी में वो कुछ भी अपलोड नहीं कर पाते। एक इम्परफेक्ट काम जो पोस्ट हो गया वो एक परफेक्ट सोच से बेहतर है। काम को छोटा करो, स्मार्ट बनो। पीटर हॉलिंस सुझाव देते हैं कि हर काम को स्मार्ट एक्शन में बदलो। एस स्पेसिफिक सटीक हो, एम मेजरेबल मापा जा सके, ए अचीवेबल संभव हो, आर रियलिस्टिक जमीनी हो, टी टाइम बाउंड समय तय हो। जैसे मुझे किताब पढ़नी है, वेग है रात 9 बजे 20 मिनट तक थिंक लेस, डू मोर पढ़ूंगा। स्मार्ट है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से बचो। क्या आपने कभी देखा है कि अगर आप एक साथ बहुत से काम करने की कोशिश करते हो तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता? इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हो तो आपका दिमाग फोकस खो देता है। समाधान क्या है? एक समय पर सिर्फ एक काम, फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद और सिर्फ उस एक काम पर ध्यान। काम से पहले का काम बहुत बार हम सोचते हैं काम करने बैठा हूँ पर मन नहीं लग रहा। असल में दिक्कत काम में नहीं बल्कि काम शुरू करने में होती है। पीटर हॉलिंस इसको कहते हैं द फर्स्ट 2 मिनट्स मैटर द मोस्ट। तो करो ये, किसी भी बड़े काम से पहले सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा कदम लो। जैसे फाइल खोलो, पेन उठाओ, पहला वाक्य टाइप करो, दिमाग को शुरुआत मिल जाए, फिर वो खुद चल पड़ता है। एनर्जी वर्सेस टाइम असली फॉर्मूला। लोग सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर असली सवाल ये है क्या आपके पास ऊर्जा है? पीटर हॉलिंस बताते हैं कि टाइम डजंट कंट्रोल प्रोडक्टिविटी, एनर्जी डज। आपके दिन के सबसे ऊर्जावान समय में सबसे महत्वपूर्ण काम करें। उदाहरण, सुबह 8 से 11 बजे के बीच सबसे अच्छा आउटपुट आता है। उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्टिंग या पढ़ाई करें। ईमेल्स, रील्स, एडिट आदि को बाद के लिए रखें। भाग 5 माइंड को हाइपर फोकस सिखाओ। आज की दुनिया में ध्यान बटाना सबसे आसान काम है। एक नोटिफिकेशन, एक कॉल, एक रील और आपका फोकस उड़न छू। लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को सिखाना होगा हाइपर फोकस। पीटर हॉलिंस कहते हैं फोकस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ प्रैक्टिस। यानी ध्यान लगना कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। क्यों बिखरता है ध्यान? आपका दिमाग हर वक्त एक ही सवाल पूछता है, अब क्या करें? और जब आपके पास स्पष्ट जवाब नहीं होता तो दिमाग खुद ही उधर उधर भटकने लगता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, रील्स, ये सब उस अस्पष्टता का इलाज लगते हैं, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी बर्बादी है। अल्ट्रा रेडियन रिदम क्या होता है? पीटर हॉलिंस एक साइंटिफिक टर्म बताते हैं। अल्ट्रा रेडियन रिदम यानी दिमाग की वो नेचुरल साइकिल जिसमें हर 90 मिनट बाद दिमाग थकता है। इसका मतलब आप एक बार में सिर्फ 90 मिनट तक गहरी एकाग्रता में काम कर सकते हैं। इसके बाद आपको 10-20 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। अगर आप लगातार 3-4 घंटे तक काम करने की सोचते हो तो ध्यान तो जाएगा ही। फोकस स्प्रिंट कैसे करें? पीटर हॉलिंस इस आइडिया को एक सिस्टम में बदलते हैं। फोकस स्प्रिंट मेथड। 90 मिनट का टाइम सेट करें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ एक ही काम, फिर 20 मिनट का ब्रेक। आप एक दिन में अगर सिर्फ 2 फोकस स्प्रिंट भी करते हो तो आप 99% लोगों से आगे हो। काम को स्टार्ट करना सबसे जरूरी। कई बार हम काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उस पर हाइपर फोकस चाहते हैं पर शुरुआत ही नहीं करते। पहले क्या करना चाहिए? बस 2 मिनट का काम। स्क्रिप्ट खोलो, पेज टाइप करो, कैमरा ऑन करो, एक बार माइंड को दिशा मिल जाए फिर फोकस आना अपने आप शुरू होता है। एनवायरनमेंट को सेट करो। आपका माहौल आपके फोकस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। टिप्स, वर्क करते वक्त सिर्फ वही टैब खुला हो जो जरूरी है, डेस्क साफ हो ताकि आंखें भटकें नहीं, काम के टाइम ही एक ही प्लेलिस्ट सुनो, दिमाग उसे काम से जोड़ता है। फोकस एक हैबिट है और हैबिट एनवायरनमेंट से बनती है। डोपामीन डिटॉक्स। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारा दिमाग हर सेकंड डोपामीन मांगता है, कुछ नया, कुछ चमकता हुआ, रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस। पर इस दौड़ में आपका गहरा ध्यान, डीप फोकस
मर रहा है। उपाय: दिन का एक स्लॉट लो डोपामिन टाइम रखें। नो फोन, नो सोशल मीडिया, सिर्फ डीप वर्क। ब्रेक में भी स्क्रॉलिंग मत करो। इंस्टेड वॉक करो, आंखें बंद करो, स्ट्रेच करो। धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से लंबा ध्यान देना सीखेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ज्यादा सोचने की आदत कैसे हमें पीछे खींचती है और कैसे छोटे छोटे एक्शन हमारी सोच से ज्यादा जिंदगी बदल सकते हैं। ये तो था सिर्फ पहला हिस्सा, भाग 1 से 5 तक का सफर, लेकिन असली गेम तो अभी बाकी है। पार्ट 2 में आप जानेंगे कैसे डोंट डू लिस्ट, कंसिस्टेंसी, ओवरथिंकिंग का इलाज और प्रोक्रास्टिनेशन को हराने जैसे जिंदगी बदल देने वाले फॉर्मूले काम करते हैं। इसलिए अगर आपने अब तक